हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो एक्सरसाइज हमारी सेकंड चल रही थी और एक्सरसाइज सेकंड में पिछले टर्न पे क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए थे, ठीक है। तो कल थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण कल की वीडियो बीच में ही रुक गई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम 16 से आगे करेंगे। तो 16 से आगे क्वेश्चन नंबर चलिए 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर बोलो एक्स प्लस वाई, ठीक है। गिवन दैट कंडीशन भी दी, बोली क्या दी, गिवन दैट एंड इट इज गिवन दैट फॉर एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी हमें, y की वैल्यू कब फाइंड करनी, x इक्वल टू -1 पे फाइंड करनी। तो x इक्वल टू -1 रख के किसकी वैल्यू निकालनी हमें, x इक्वल टू -1 रख के y की वैल्यू निकालनी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये कंडीशन दे रखी है। तो चलिए इसमें ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो e की पावर x इसको लिख सकते हैं, e की पावर y वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, इसको इधर ले आएंगे। 1 अपॉन e की पावर y dy इक्वल टू e की पावर x इंटू dx, ऊपर चला जाएगा ये, तो e की पावर -y dy e की पावर x इंटू dx, ठीक है। जब ये कंडीशन दी हुई होती है तो जो हम कांस्टेंट जोड़ते हैं तो उस कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी होती है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो बोलो e की पावर -y इंटू -1 भी आ जाएगा, यानी कि माइनस आ जाएगा, इक्वल टू e की पावर x प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, कितना कांस्टेंट जोड़ दीजिए, c कांस्टेंट जोड़ दीजिए। और वैल्यू किसकी निकालनी हमें यहाँ से, y की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ से c की वैल्यू निकाल लीजिए। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट पुटिंग बोलिए x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो बताइए क्या जाएगा, माइनस e की पावर -1 हो जाएगा, e हो जाएगा, और प्लस कितना c हो जाएगा, c का मान निकाल लीजिए। तो c का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस की 1 अपॉन ई और माइनस की e इक्वल टू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। c की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, चलिए रख दीजिए, माइनस ई की पावर -y इक्वल टू ई की पावर कितना x प्लस c का मान रख दीजिए, c का मान वहाँ से रख दीजिए, बोलिए माइनस की 1 अपॉन ई और माइनस की कितना e आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। परंतु हमें इसमें क्या निकालना, किसकी वैल्यू निकालनी, y की वैल्यू निकालनी। कब निकालनी, जब x बराबर कितना हो, 1 हो, x बराबर कितना हो, -1 हो। तो चलिए y की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर लेंगे, पुटिंग x इक्वल टू कितना रखना, -1, तो रखिए माइनस e की पावर -y इक्वल टू e की पावर -1 -1 अपॉन ई माइनस कितना e, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अभी इतना नोट करिए, सभी जल्दी से इतना नोट करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, क्योंकि इसमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो इससे आगे देखिए इसको, हाँ तो यहाँ पे कितना माइनस की e की पावर माइनस वाई, इसको लिख लेंगे 1/e, आगे बोलो माइनस की 1/e माइनस के e प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, e की पावर माइनस वाई बराबर e आ जाएगा और e की पावर कितना 1, कंपेयर करेंगे तो बताइए माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, नोट करेंगे सब। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 17। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। चलिए तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में dy अपॉन dx इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना। तो इसको सोल्व करने के लिए इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रही, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, यदि इसका होल स्क्वायर भी खोलेंगे तब भी वेरिएबल सेपरेट इसके नहीं होंगे। तो तुम इसमें ये मान लीजिए लेट x माइनस वाई इक्वल टू वी, और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x की रिस्पेक्ट कर दीजिए 1, y का करना dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx निकाल लीजिए, ये इधर चला जाएगा तो बताइए क्या जाएगा 1 माइनस dv बटे dx को इधर ले आइए, dv बटे dx इक्वल टू dy अपॉन dx। चलिए वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से बता दीजिए क्या आ जाएगा, बोलिए। dy बाई dx की जगह क्या रखना हमें 1 माइनस dv अपॉन dx रखना इक्वल टू x माइनस वाई, बताइए किसके बराबर है v, तो कितना आ जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, चलिए उसको उधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू dv बटे कितना dx। ठीक है, तो वेरिएबल अब सेपरेट हो जाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा कितना dx इक्वल टू, ये अपोन में चला जाएगा, बोलिए कितना 1/1 माइनस वी स्क्वायर इंटू dv। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा x, चलिए c भी मैंने इधर ही जोड़ दिया, x प्लस c। इसका करिए, इसका इंटीग्रल होता है 1/2a। ठीक है, का मान तो 1 है, तो 1/2 हो जाएगा log 1 प्लस p बटे 1 माइनस v प्लस c मैंने यहाँ जोड़ दिया ये। पर इन्होंने इसका आंसर लोग में नहीं दे रखा, tan हाइपरबोलिक में दे रखा। तो ये फार्मूला तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स z, बोली किसके बराबर था 1/2 log 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z के बराबर था ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी जगह z दे रखा v में, तो ये बताइए किसके बराबर आ जाएगा। ये सारा इस फॉर्मूले से किसके बराबर आ जाएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स v के बराबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये x प्लस c इक्वल टू, बोलिए किसके बराबर आ जाएगा ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स v। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा tan हाइपरबोलिक x प्लस c इक्वल टू v की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से tan हाइपरबोलिक x प्लस c बराबर v की वैल्यू रख दीजिए। वहाँ देखिए v की वैल्यू x माइनस वाई, आंसर चेक कर लीजिए 18 का। ठीक है, x माइनस वाई बराबर tan हाइपरबोलिक x प्लस c, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। x माइनस वाई बराबर tan हाइपरबोलिक x प्लस c। तो आसानी क्वेश्चन है इसमें सब। ठीक है, तो चलिए
18 को भी नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम 19 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में देखिए क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स बता दीजिए क्या आ जाएगा यहाँ से। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, तो बताइए कैसे करना होगा इसको। ठीक है, इसमें भी x प्लस वाई को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, तो तब वेरिएबल इसमें सेपरेट हो जाएंगे। तो चलिए मान लीजिए लेट x प्लस वाई इक्वल टू v, चलो y निकाल लीजिए, v माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बटे डी एक्स माइनस 1। तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ, डी वी बटे डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, वी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई की जगह क्या रखना हमको, वी रखना। चलिए डी वी बटे डी एक्स देखिए, डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो बोलिए क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी बराबर डी एक्स। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग तो बोलो कितना, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इंटीग्रल डी एक्स। चलिए देखिए इसका इंटीग्रल कैसा होगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या बनाइए, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ए स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, इंटीग्रल। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, तो चलिए इतना सभी नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के बटे में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बोलिए ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू कितना, डी वी इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स। चलिए इंटीग्रल कर दीजिए, वी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, 1 का बोलिए, 1 का वी के रिस्पेक्ट में वी हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, इसका बोलिए कितना होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स v अपॉन ए इक्वल टू एक्स प्लस सी, ए से ही कट जाएगा और v की वैल्यू रख दीजिए, ए के से ही कट जाएगा, v की वैल्यू क्या थी हमारी, x प्लस वाई मानना था ना v को, तो रख दीजिए x प्लस वाई माइनस ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, तो आंसर भी इसका चेक कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा,
ठीक है 19, ठीक है। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर आ गया y माइनस ई टेन इनवर्स, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आंसर है ये, इक्वल टू कितना c। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये 19, ठीक है। तो नोट करिए सभी 19 क्वेश्चन को। इसके बाद 20 देखिए, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएबल इसमें भी सेपरेट नहीं हो रही, तो ये तो मालूम ही है तुम्हें क्या रखना होगा, ठीक है। बोलिए क्या रखना होगा हमें, ठीक है। x माइनस वाई को v रखना होगा, तो चलिए रख देते हैं, ठीक है। या चलिए पहले इधर ले जाइए इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। लेट एक्स माइनस वाई को क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। चलिए y निकाल लीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा x माइनस वी बराबर y, डिफ्रेंशिएशन करिए, इसका 1 हो जाएगा डी वी बटी डी एक्स हो जाएगा, y का करिए डी वाई बाई डी एक्स। चलिए बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, इसका मान रख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या रखना बोलो, 1 माइनस डी वी बटी डी एक्स इक्वल टू बोलो ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह वी, तो क्या हो जाएगा ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डी वी बटी डी एक्स, एलसीएम ले लीजिए वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बोलिए वी स्क्वायर इक्वल टू बोलिए डी वी बटी डी एक्स। सेपरेट करिए, वेरिएबल सेपरेट करिए, डी एक्स को इधर ले आइए, तो डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग करिए, इंटीग्रल डी एक्स एक्स हो जाएगा, इंटीग्रल एक्स प्लस सी, चलो इधर ही जोड़ लीजिए, एक्स प्लस सी इक्वल टू इंटीग्रल कितना आ जाएगा वी स्क्वायर बटे, इधर भी जोड़ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम इधर जोड़ना चाह रहे तो इधर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ऊपर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करिए, एक्स प्लस सी, तो बोलो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घटा दिया, ए स्क्वायर जोड़ दिया, क्योंकि नीचे वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ऊपर भी क्या बना लिया हमने वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अपोन में बोलिए वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी वी, ठीक है। तो कर लीजिए, तो चलिए इससे आगे करेंगे। तो वैसे ये क्वेश्चन भी लगभग 19 के थोड़ा कुछ जैसा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे, यदि ना होए तब वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो जो एक जैसे क्वेश्चन है उनको खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है, और यदि ना होए तब वीडियो में देखिए। तो अब हम तो इससे आगे चलिए करना, हम इससे आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना एक्स प्लस सी इसके अपोन में अलग रखेंगे, इंटीग्रल इसके अपोन में अलग रखेंगे, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बटे वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टी वी। तो बोलिए क्या जाएगा, एक्स प्लस सी 1 का कर दीजिए वी प्लस ए स्क्वायर। चलिए इसका इंटीग्रल देखिए कितना होता है, इसका इंटीग्रल होता है 1/2a 1/2
ए लोग में आएगा ना ये, ठीक है। तो ये बताइए लोग किसके बराबर आएगा, लोग v प्लस ए बटे v माइनस ए। कॉन्स्टेंट तो हमने पहले ही जोड़ रखा, v की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा x प्लस सी इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी इसमें, v की वैल्यू x माइनस वाई थी, तो रख दीजिए कितनी थी x माइनस वाई प्लस कट जाएगा 1/2 ए लोग v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी x माइनस वाई प्लस ए बटी x माइनस वाई माइनस ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। सभी इसको नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, और यदि कंप्लीट करना तो अभी तो थोड़ा सा और भी कर सकते हैं। एक्स से क्या कट जाएगा, यहाँ एक्स से एक्स भी कट जाएगा, इसे इधर ले आएंगे तो कितना वाई प्लस सी बराबर बोलो 1/2 ए लोग एक्स माइनस वाई प्लस ए अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस ए, ठीक है। तो जल्दी से नोट करेंगे सभी। चलिए इसके बाद 21 क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन देखिए क्या दिया। 21 में कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है, डी वाई इक्वल टू डी एक्स। चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए इक्वल टू 1/, कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वेरिएबल तो सेपरेट नहीं होंगे इसमें, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे तो इसलिए क्या मानना पड़ेगा हमें, लेट एक्स प्लस वाई को v मानना पड़ेगा। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x का 1, y का बोलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू v का बोलिए डी ई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 उधर चला गया, डी वी बटे डी एक्स माइनस 1 रख दीजिए कुछ, ठीक है, इसमें रख दीजिए। तो बताइए क्या आ जाएगा, रखिए डी वी बटे डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है। तो रख दीजिए 1/, कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 1/, कोस वी हो जाएगा। चलिए 1 को इधर ले जाइए और वेरिएबल सेपरेट करेंगे अब। डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू 1/, कोस वी प्लस कितना हो जाएगा 1, तो डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे कितना, कोस वी ऊपर 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस वी हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करिए, वी वाली इधर ले आइए, कोस वी बटे 1 प्लस कोस वी इंटू डी वी बराबर डी एक्स। देखिए कितना जोड़ना घटाना पड़ेगा इसमें, 1 प्लस कोस वी है तो ऊपर 1 प्लस कोस वी बना लीजिए, ठीक है। तो 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, ठीक है। या नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके भी कर सकते हैं। चलिए मैंने ऊपर 1 जोड़ लिया, 1 प्लस कितना हो जाएगा कोस वी माइनस 1 भी करना पड़ेगा, 1 प्लस कोस वी इंटू डी वी बराबर इंटीग्रेटिंग भी कर दीजिए, इंटीग्रल कितना हो जाएगा डी एक्स, ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस 1/1 प्लस कोस वी इंटू डी वी बराबर इंटीग्रल डी एक्स, ठीक है। तो जल्दी से सभी इतना नोट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम इससे आगे इधर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे, चलिए आगे देखिए, 1 का कर दीजिए, 1 का तो v हो जाएगा माइनस, चलिए इंटीग्रल 1 प्लस कोस वी इंटू डी वी इक्वल टू एक्स प्लस सी,
ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट 1 का एक्स हो जाएगा। तो कोस वी का ऐसा फॉर्मूला खोलिए जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो ये फॉर्मूला बोलिए क्या आ जाएगा, 1/1 + 2 कोस स्क्वायर v/2 -1 इंटू डी बराबर x + c, 1 कट जाएगा तो v - 1/2, ठीक है, इंटीग्रल 1/कोस स्क्वायर यानी कि कितना, सेक स्क्वायर v/2 इंटू डी बराबर x + c। तो इसका इंटीग्रल बोलिए, सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो इसका आ जाएगा 1/2 तो है ये, इसका आ जाएगा 10 v/2 और अपॉन में क्या भी आएगा 1/2 भी आएगा, इक्वल टू x + c। 1/2 से 1/2 कट जाएगा। v का मान रख दीजिए, v का मान क्या था, x + y माइनस है ना यहाँ पे 10 x + y/2 इक्वल टू x + c। x से x कट जाएगा, जो बाकी बचेगा ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करेंगे। चलिए इसके बाद इसका जो बी पार्ट है खुद करेंगे, आसान है, इसी तरीके से ही है ये क्वेश्चन भी। 21 का जो बी पार्ट है हो जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद तुम लोग 22 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलिए 22 करते हैं। तो 22 में देख लीजिए क्या दिया, 22 में देख लीजिए क्या दिया क्वेश्चन। 22 दिया हमें साइन इनवर्स dy/dx इक्वल टू बोलो x + y। तो यहाँ से dy/dx बोलिए क्या आ जाएगा, dy/dx बोलिए क्या आ जाएगा, साइन x + y। तो इसमें भी हमारे वेरिएबल सेपरेट नहीं होने के, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं होने के तो ठीक है, तो बोलिए कैसे करना पड़ेगा हमें इसको, लेट x + y को क्या मान लेंगे, v डिफ्रेंशिएशन करिए 1 y का बोलिए, dy/dx v का बोलिए dv/dx। ठीक है, तो बता दीजिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बता दीजिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dv/dx -1 इक्वल टू साइन v। ठीक है, 1 को उधर ले जाएंगे तो बोलिए dv/dx इक्वल टू 1 + कितना, 1 + साइन v। तो इसको इधर ले आइए, 1/1 + कितना, साइन v dv बराबर dx। ठीक है, हाँ इसको देखिए कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल देखिए। इसका इंटीग्रल करने के लिए चलिए नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 1 - साइन v, नीचे 1 - साइन v और 1 + साइन v, तो 1 - साइन स्क्वायर v हो जाएगा, साइन स्क्वायर v इंटू डी वी इक्वल टू कितना, dx। 1 - साइन स्क्वायर v बोलिए, 1 - साइन स्क्वायर v बोलिए कोस स्क्वायर v, 1 - साइन v बटे कितना, कोस स्क्वायर v इंटू डी वी बराबर dx। 1/कोस स्क्वायर v, 1/कोस स्क्वायर v सेक स्क्वायर v माइनस, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसके इंटू में 1 है, 1/कोस v स्क्वायर था ना, स्क्वायर है तो साइन v बटे कितना, कोस v इंटू कितना, डी वी इक्वल टू कितना, dx। भाई 1 के अपोन में अलग करा, 1/कोस स्क्वायर v सेक स्क्वायर v हो गया। ठीक है, साइन v बटे कोस स्क्वायर v होता तो कोस v और क्या लिख लिया हमने, इसको कोस v लिख लिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर v माइनस 1/कोस v बोलो सेक v, और ये कितना हो जाएगा 10v इंटू कितना, dv बराबर कितना, dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इतना नोट करेंगे सभी, जल्दी से इसको नोट करिए।
ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेट कर दीजिए। सेक स्क्वायर वी का बोलिए कितना, 10v माइनस सेक वी इंटू 10v का सेक v होता है, सेक v इक्वल टू एक्स प्लस सी, वी की वैल्यू रख दीजिए 10, वी की वैल्यू एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। 22 क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, ठीक है, आंसर भी इसका चेक कर सकते हैं। चलिए आंसर जो दे रखा है इसका 10 एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। चलिए वो ठीक है, इससे ये भी आ जाएगा। वैसे तो ये भी सही है हमारा आंसर। ठीक है, देखो ये कैसे आ जाएगा, इसको साइन कोस में चेंज करके आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ तक ही करिए, यहाँ तक ही सही है। वैसे मैं बता दूँ तुम्हें कैसे करेंगे यदि आंसर लाना, तो मैं इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई बटे कोस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोस आ जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा, ठीक है, ऊपर बच जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटे कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से 1 को लिख लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आगे सोल्व करके तो ये जो आंसर है ये भी आ जाएगा, पर तुम इतना ही कर सकते हो इसको। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ये थोड़ा ऐसे बड़ा हो जाएगा ये तो। ठीक है, यहाँ भी ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। इसके बाद हम इसमें ठीक है 23 तो खुद करेंगे, आसानी क्वेश्चन है 23। ठीक है, 23 में भी x प्लस वाई को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए 24 क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में dy बाई dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना, तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो इसमें भी बोलिए क्या मानना पड़ेगा। इसमें 4x प्लस वाई प्लस 1 को क्या मानना पड़ेगा, v डिफ्रेंशिएशन करना, 4y का करना, dy बाई डी एक्स, 1 का 0 हो जाएगा, v का dv अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dv बटी डी एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, बोलो क्या आ जाएगा, dv बटी डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू वी स्क्वायर, उधर ले जाइए, dv बटी डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, अपोन में ले आइए 1 अपॉन वी स्क्वायर, 4 को लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू dv बराबर dx। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन 2 स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, वी स्क्वायर dv बराबर कितना, dx स्क्वायर है। चलिए किसके, इसका फॉर्मूला बोलिए इंटीग्रल का, इसका 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी कि 1 अपॉन 2 tan इनवर्स v अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस सी। 2 उधर चला जाएगा, इसका मान रख दीजिए, tan इनवर्स v का मान रख दीजिए, यहाँ से रख दीजिए ऊपर से 4x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2x प्लस सी। तो सभी क्वेश्चन आसानी है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो जितने हो सके खुद करने की कोशिश करेंगे, तभी तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी नोट करिए। इसके बाद हम इसमें
क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 25 करेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन देखिए। 25 में देखिए क्या दिया, x प्लस वाई माइनस ए अपोन x प्लस वाई माइनस बी इंटू डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू में बोलिए x प्लस वाई प्लस ए अपोन x प्लस वाई प्लस बी। ये क्वेश्चन दे रखा, तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रही, तो इसमें भी तुम मान लीजिए लेट x प्लस वाई को v मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1 को उधर ले जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बटे डी एक्स माइनस 1। ठीक है, रख दीजिए क्वेश्चन में x प्लस वाई की जगह क्या रखना बोलो, v रखना। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये v माइनस ए अपोन v माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स का मान रखिए, डी वी बटे डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू रखना x प्लस वाई की जगह v प्लस ए अपोन v प्लस बी। ठीक है, इनको उधर ले जाइए, तो यहाँ से आ जाएगा डी वी बटे डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू वी प्लस ए इंटू वी माइनस बी अपोन में बोलिए, ठीक है, वी माइनस ए अपोन में आएगा ना, और इंटू में बोलिए वी प्लस बी। 1 को पहले इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए, तो देखिए क्या आ जाएगा, डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, वी स्क्वायर माइनस वी बी या बी वी, ठीक है, प्लस ए वी, इसमें माइनस की ए बी बटे में बोलिए गुना करिए, वी की वी में वी स्क्वायर प्लस बी वी, इसकी इसमें माइनस ए बी, इसकी इसमें माइनस ए बी, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो उसमें ये एलसीएम ले लीजिए, तो बताइए क्या आ जाएगा, डी वी बटे डी एक्स एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ऊपर बताइए क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस बी वी प्लस ए वी माइनस ए बी, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, प्लस का कितना, वी स्क्वायर प्लस के बी वी माइनस की ए वी प्लस का ए बी बटे में बताइए कितना, वी स्क्वायर प्लस बी वी माइनस ए वी माइनस ए बी। ऊपर देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखना क्या क्या कैंसिल हो जाएगा ऊपर, हाँ बी वी कट जाएगा, और देखिए क्या कट जाएगा, क्या था ये, ए बी था ना, कितना था ये, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए बी से ए बी भी कट जाएगा। ठीक है, नहीं ये भी तो नहीं कटेगा, यहाँ कैसा माइनस का, और ये भी कैसा माइनस का आएगा, तो ए बी और ए बी तो कितने हो जाएंगे, ये 2ab हो जाएंगे, ए बी तो बच जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या बच गया, डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर के बाद, अच्छा वी स्क्वायर 2v स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर। ठीक है, ये चलिए कॉमन मत लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 2v स्क्वायर, और माइनस के कितना 2ab बटे में बोलिए कितना, वी स्क्वायर प्लस बी माइनस
ए बी कॉमन आ गया और माइनस के कितना ए बी। वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेट यानी कि इधर ले आइए तो बताइए कितना वी स्क्वायर डी वी के पास ले आइए प्लस बी माइनस ए इंटू वी माइनस ए बी बटे, ठीक है 1/2। चलिए बाहर ही निकाल लिया ये। हाँ बोलो क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस ए बी डी वी बराबर डी एक्स, ठीक है। तो सभी इतना नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिए, टू को उधर ले जाइए तो ये वी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वी स्क्वायर माइनस ए बी को एक साथ ले लेना, वी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए इंटू वी अपोन में बोलिए वी स्क्वायर माइनस ए बी डी वी बराबर कितना डी एक्स। इसके अपोन में अलग करेंगे तो 1 आ जाएगा प्लस बी माइनस ए तो है ही, वी अपोन कितना आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू डी वी बराबर कितना डी एक्स। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग। चलिए इंटीग्रेट करने से पहले नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बना लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 2v बना लीजिए और इंटीग्रेट भी चलिए कर ही दीजिए। तो इंटीग्रल आ जाएगा, बोलो 1 प्लस बी माइनस ए इंटू 1/2 2v बटे वी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू डी वी इंटीग्रल डी एक्स। 1 का इंटीग्रल बोलिए v प्लस बी माइनस ए बाई 2 कह दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया तो लोग में आ जाएगा, लोग बोलिए कितना वी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू एक्स प्लस सी। वी का मान रख दीजिए, वी का मान बोलिए कितना एक्स प्लस वाई, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ किसकी, v की वैल्यू रख दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए v का मान रख के बता दीजिए क्या आ जाएगा। v की वैल्यू रख दीजिए इसमें, ठीक है। बोलो कितना आ जाएगा, रखिए। हाँ v की वैल्यू रखनी हमें कितनी, x प्लस वाई थी ना, x प्लस वाई प्लस 1/2 बी माइनस ए, लोग रखना मान, v का मान कितना x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू कितना x प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, तो इसको नोट करेंगे। और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बचा 26 में y माइनस एक्स को v मान लेना, ठीक है। तो ये तो आसानी क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया, पीछे की वीडियो में बताया, ठीक है। जो वो PCM ग्रुप है तुम्हें कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। उसकी जो वीडियो होंगी वो उसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें चैप्टर वाइज एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज फोल्डर बने हुए होते हैं कि मान लिया हमारा चैप्टर फर्स्ट है तो लिखा मिलेगा चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, उनकी वीडियो सब सीरियल से मिलेंगी, ठीक है, एप्लीकेशन में। और चैप्टर भी सब ये सीरियल से मिलेंगे, ठीक है। तो कोई से चैप्टर पर क्लिक करके वो वीडियो, ये पुरानी वीडियो भी कभी भी देख सकते हैं। मान लिया कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, तो वो वीडियो उसके सभी फोल्डर मिलेंगे एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे जो हमारा कोर्स वो पेड कोर्स होता है और जो उसकी फ़ीस होती है कितनी होती है 1200 रुपये पर बुक, ठीक है। और सब ठीक है, उस पर लाइव लेक्चर चलेंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। हमारे जो लेक्चर होंगे
लाइव लेक्चर होंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिनको भी ये पेड कोर्स लेना वो अपनी फ़ीस जमा कराएंगे 500 रुपये पर बुक। और ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम PCM गुरु, ठीक है। और जो ठीक है, ये आप एप्लीकेशन है हमारा, या तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसका जो लिंक है एप्लीकेशन का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।